जय मसीह की। और मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ और उसके साथ साथ रेहोबोथ मिनिस्ट्री, प्रोफेटेस सोलोमिया और एपोस्टल सारंग पास्टर, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया इस भवन में परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए। और मैं बड़ी नम्रता के साथ यहाँ पर वचन जो बोल रहा हूँ, तो प्रभु अगुवाई कर रहा है और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। जब आराधना चल रही थी तो प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया और मैंने देखा कि जैसे आराधना के जो शब्द बाहर निकल रहे थे, इस जगह में आत्मा में परमेश्वर की जो तलवार होती है वो चल रही थी। और प्रभु मुझे कह रहे थे, जो वर्शिप टीम आपने जो लीड किया आपके बारे में, कि प्रभु आपको महिमा के साथ इस्तेमाल करेंगे आने वाले दिनों में। साथ ही साथ प्रभु ने मुझे एक वचन दिया आपके लिए, भजन संहिता 149 और उसका 6 और 8 वचन, जो यहाँ से मैं आपके जीवनों पर घोषणा करता हूँ। कोई पढ़ेगा उसे? भजन संहिता 149 6 and 8। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे। आमीन। और प्रभु कहते हैं कि जब आप स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, तो आपके द्वारा पवित्र आत्मा की तलवार चलाए जाएंगे। और जब आप आराधना करते रहेंगे, प्रभु कहते हैं कि आपकी आराधना जो बंधुआई में है जो लोग, उनको छुड़ाएंगे। और साथ ही साथ वो ऐसा काम करेगी जो शत्रु है और जो दुष्ट आत्माओं की सेना है उसे वो बांध देगी। आमीन, हालेलुया। और प्रभु आपके बारे में ऐसा वचन कहता है। तो उसके बाद में हम डायरेक्टली वचन में जाएंगे। जो वचन आज प्रभु ने दिया है इस कलीसिया के लिए और आप सभी के लिए, मेरे लिए भी, उसका जो शीर्षक है वो है पवित्र आत्मा की सेवकाई की 3 चरण। और उसे हम प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय से देखेंगे। और यहाँ पर जब इस वचन को हम देखेंगे, प्रेरित 28 1 से 10 लेकर, तो उसमें से सबसे पहले हम 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 28 अध्याय। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। आमीन। और हम आज बात करेंगे पवित्र आत्मा की सेवकाई के जो मुख्य 3 चरण होते हैं, या पवित्र आत्मा की सेवकाई की जो नींव है उसके तीन ऐसी नींव जो हमें जरूरी है। जब हम पवित्र आत्मा की सेवकाई कहते हैं, तब ये सेवकाई हमारे बारे में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा और हम जब एक होकर सेवा करते हैं, तब वो सेवकाई फलवंत होती है। आमीन। और प्रभु इस कलीसिया से कहना चाहते हैं कि अब से आगे से लेकर आपकी जो सेवकाई है वो पवित्र आत्मा के दर्शनों पर खड़ी रहेगी। आमीन। और उसके जो दर्शन है उसमें जो मुख्य दर्शन होगा वो होगा कि जैसे दूसरे वचन में लिखा है कि वहां पर पौलुस ने एक बड़ा अनुग्रह को देखा। आमीन। जो पहला चरण है जिसमें आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर, आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में, हर एक क्षेत्र में आप बहुतायत से देखेंगे। आमीन। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो यीशु में आपको अनुग्रह दिया गया है, उस पर एक कलीसिया खड़ी की जाएगी। आमीन। और
अनुग्रह इस कलीसिया की पहचान बनने वाला है आने वाले दिन में। आमीन। जब हम अनुग्रह के बारे में बात करते हैं तो बाइबल हमें बताता है कि अनुग्रह एक व्यक्ति है और उसका नाम है यीशु। हालेलुया। और यीशु के द्वारा ही हमें अनुग्रह दिया गया है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के साथ काम करने लगते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है, वो अनुग्रह हमारे जीवन पर उंडेल देता है। आमीन। जब हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो यीशु में जो हमें अनुग्रह दिया है वो हमारे जीवन में बहने लगता है। हालेलुया। मैं आपसे कहूंगा कि अनुग्रह एक व्यक्ति है। जैसे मैं हूं, आप है, वैसे ही अनुग्रह एक व्यक्ति है। उसे अपने जीवन में काम करने दीजिए, उसकी सुने, उसके साथ चले, क्योंकि उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह यीशु है। जितना आप उस अनुग्रह में बढ़ेंगे उतना आप पवित्र आत्मा के साथ जो सेवकाई करेंगे वो आपको करने के लिए आसान होगी। हालेलुया। तो सबसे पहले आप अपने जीवन में अनुग्रह को ढूंढेंगे, और अनुग्रह ऐसी चीज है जो आपको मुफ्त में दी गई है। उसे पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यीशु ने जो बलिदान क्रूस पर किया है और उसका जो पुनरुत्थान है उस पर विश्वास करना है, और वो अनुग्रह अपने आप आपके जीवन में बहना शुरू होगा। फिर भी उस अनुग्रह को आपके जीवन में काम करने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि धन्यवाद यीशु जो आपने मुझे अनुग्रह दिया है। पवित्र आत्मा इस अनुग्रह को मेरे जीवन में आप उसका काम शुरू करें। हालेलुया। जब आप ऐसी छोटी छोटी प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन को पकड़कर प्रार्थना करते हैं तो आपका जीवन आशीष में बदलना शुरू होता है। हालेलुया। आमीन। तो पवित्र आत्मा की सेवकाई का जो मुख्य पहला चरण है वो है यीशु में जो हमें अनुग्रह दिया है उसे हमें अनदेखा नहीं करना है, लेकिन हमें अपनी कलीसिया को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को उस पर खड़ा करना है, क्योंकि अनुग्रह के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। इस कहानी का जो शुरुआती भाग है उसमें ऐसा हुआ कि पौल को रोम तक जाना था एक गवाही बनकर, लेकिन जब वो क्रेते से निकलता ही है और वो समंदर में सफर ही कर रहा था तो वो बड़ा तूफान आता है, और उस तूफान में जो जहाज है वो टूट जाता है। और यहाँ पर हमें वचन बताता है कि हम किस पर निर्भर रहते हैं। अगर हम हमारी सामर्थ पर निर्भर रहते हैं तो वो सामर्थ तोड़ी जाएगी, इसलिए कि हम उस अकेलेपन में, उस समस्या में हम बहुतायत का अनुग्रह देख सके। आमीन। पौलुस ने उस जहाज का जो कप्तान था उसे बताया था कि हमें ऐसा करना चाहिए कि एक जगह पर रुकना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के दास की सलाह उसने नहीं मानी, इस कारण से वो समस्या में फंसे। आमीन। जब अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है वो हमें एक अच्छी सलाह देता है। हालेलुया। अगर हम उस सलाह को सुनते हैं और पवित्र आत्मा की उस वाणी को सुनते हैं तो हम समस्या में नहीं फंसते। फिर भी अगर हम उसे अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, परमेश्वर के पास एक दूसरी योजना है। इसलिए कि पौलुस एक उद्देश्य से भरा हुआ व्यक्ति था, वैसे ही आप भी, आपके पास भी एक उद्देश्य है। आप भी एक स्वर्गीय योजना को लेकर आप रोम के पास, रोम के शहर में जा रहे हैं, और इसमें अगर आप से कुछ गलतियां होती है फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह गलतियों को ढाक देता है, छिपा देता है, क्योंकि अनुग्रह हमारी सामर्थ नहीं है लेकिन अनुग्रह यीशु की सामर्थ है। जब हम कमजोर होते हैं अनुग्रह दिया जाता है। पौलुस ने कहा कि जब मैं कमजोर होता हूँ मैं तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका सामर्थ मेरे लिए बल सा बनता है। और उसने कहा कि मुझ में जो उसने कहा कि जो वो काटा है मुझसे निकाल दे, लेकिन प्रभु ने कहा इसमें भी मैं तुम्हें बहुतायत का अनुग्रह दूंगा। आमीन। और प्रभु इस कलीसिया को, आप सभी को, मुझे भी इस दिनों में बहुतायत का अनुग्रह देते हैं। हमें सिर्फ उस अनुग्रह से छूटना है, क्योंकि हमें
क्रेते में नहीं रहना है, लेकिन हमें रोम में जाना है। आमीन। लेकिन जब वो माल्टा में आए तो माल्टा में 3 चीजें होती है। एक से सबसे पहले वो अनुग्रह को देखते हैं, और यही पवित्र आत्मा की सेवकाई का पहला चरण है। उसके बाद दूसरा चरण हम देखेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। इसके सिवा भी हम पवित्र आत्मा के साथ सेवा नहीं काम नहीं कर सकते। तो वो है वचन हम पढ़ेंगे, तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। और चौथा और पांचवा वचन भी। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। आमीन। और यहाँ पर दूसरी चीज हमें दिखाई देती है कि पवित्र आत्मा के साथ अगर हम सेवकाई करते हैं तो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है उसका एक प्रगटीकरण है कि पवित्र आत्मा की अग्नि, उसके साथ हमें काम करना है। आमीन। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन है योएल की किताब में कि उन दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपने आत्मा को उसकी कलीसिया पर, उसके बेटे और बेटियों पर उंडेल देगा। आमीन। और ये वचन इस कलीसिया में पूरा होगा। आमीन। योएल 2:28 की जो भविष्यवाणी है इन दिनों में इस कलीसिया के द्वारा पूरी होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप सिर्फ उसके कृपा पर निर्भर ना रहे, लेकिन एक चरण आगे जाए, और वो है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक और पवित्र आत्मा की जो अग्नि है उसके साथ साथ आप अग्नि से भरे हुए एक सेवक बने। आमीन। इब्रानी की किताब में लिखा है कि वो अपने सेवकों को आग की लपटों के जैसे बनाता है, आग से भरता है। हालेलुया। हम शरीर में है, लेकिन हमारा आत्मा हमेशा प्रज्वलित होना चाहिए। लेवी व्यवस्था में लिखा है कि वेदी पर जो अग्नि है वो कभी बुझने नहीं पाए। आमीन। तो इन दिनों में आपको पवित्र आत्मा की अग्नि से भरना है। पवित्र आत्मा की अग्नि 2 चीजें हमारे जीवन में करती है। एक, हमारे जीवन को वो शुद्ध रखने में हमें मदद करती है, और दूसरी चीज है वो हमें सुरक्षा देती है। जब पवित्र आत्मा का अग्नि का बपतिस्मा हमें होता है तब वो हमें शुद्ध करता है और सुरक्षित रखता है। आमीन। और पवित्र आत्मा का सामर्थ का जो प्रगटीकरण है जिसमें पवित्र आत्मा की अग्नि है, जब हम उसके साथ साथ चलते हैं तब शत्रु पर जयवंत होना हमें आसान होता है। आमीन। क्योंकि आपके जीवन पर एक उद्देश्य है और आपको प्रभु रोम में गवाही के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वो अपना सामर्थ भी देता है अनुग्रह के साथ। आमीन। और इस सामर्थ में आपको बढ़ना है। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर का दास और भविष्यवक्ता के तौर पर, एक कलीसिया पवित्र आत्मा की अग्नि से भरी हुई कलीसिया बने। और मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर ने आपके जीवन पर जो अधिकार रखे हैं उस अधिकार में आप चलेंगे। आमीन। आमीन। और जब मैं अनुग्रह की चरण के बारे में कहता हूं तो प्रभु मुझे कहते हैं, ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं, लेकिन सच में प्रभु ने कहा इसलिए कहता हूं कि अपोस्टल सारंग और प्रोफेटिस सलोमी, इन दिनों में आप आपके जीवन में बहुतायत का अनुग्रह देखेंगे। रोहोवत, आप बहुतायत का अनुग्रह देखेंगे। इस जगह पर बैठे हर एक व्यक्ति, आप आपके जीवन में बहुतायत का अनुग्रह देखेंगे। आमीन। जब हम पवित्र आत्मा का दूसरा चरण पवित्र आत्मा की अग्नि के बारे में बोलते हैं तो उसमें हमारी एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि पवित्र आत्मा के साथ हमें एक व्यक्ति और एक दोस्त के जैसे बर्ताव करना है। हालेलुया। और यहाँ पर उसके साथ एक दोस्ती का प्रस्ताव भी वो हमें देता है। आमीन। क्या आप तैयार हैं इन दिनों में पवित्र आत्मा के साथ
एक रिश्ता, एक दोस्ती, एक संबंध में जुड़ने के लिए। आमीन। और मैं यीशु के जीवन पर घोषणा करता हूँ कि प्रभु आपसे कहते हैं कि मेरे बेटे, मैं तुझे मेरे दोस्त बनाना चाहता हूँ। क्या तेरी इच्छा है? तू मुझे अपना दोस्त बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा आपका दोस्त बनना चाहता है। I receive, Lord, I receive. आपके जितने भी दोस्त होंगे इन दिनों में, उनसे बढ़कर वो आपका अच्छा और आप पर स्नेह और प्रेम करने वाला Thank you, दोस्त बनना Jesus. चाहता है। Yes, Lord, I receive. अपने हृदय को खोले और पवित्र आत्मा का जो दोस्ती है उसका प्रस्ताव को स्वीकार कर। पवित्र आत्मा आपका दोस्त है, ये दुनिया जानेगी आने वाले दिनों में। और पवित्र आत्मा का बहाव, उसका अनुग्रह आपके जीवन से इन दिनों में दिखाई देगा। Jesus, धन्यवाद राजा। और Thank you, Jesus. प्रभु का पवित्र आत्मा के साथ जो मैत्री दोस्ती का जो प्रस्ताव है आप सभी के लिए है और मुफ्त है। आप भी उसके दोस्ती में बढ़ सकते हैं और ये फ्री है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना कहना कि पवित्र आत्मा में तेरे दोस्ती में, तेरे रिश्ते में, तेरे संबंध में आना चाहता हूँ। और जैसे हम कहते हैं उसे कि तू मेरे दोस्त बन, तो वो हम उसके साथ बातें कर सकते हैं। जैसे हम हमारे सबसे प्रिय दोस्त को हमारे हृदय के सारे भेद को बताते हैं, हम पवित्र आत्मा को भी बता सकते हैं। हमारी कमजोरियां, हमारी जो काबिलियत है, जैसे हम उसे बताते हैं हमारे दुनिया के दोस्त को, उससे बढ़कर पवित्र आत्मा आपका दोस्त बनना चाहता है। आमीन, हालेलुया। ये प्रस्ताव आप सभी के लिए है कि इन दिनों में पवित्र आत्मा के अग्नि के साथ भरने से पहले उसके दोस्ती में, उसके रिश्ते में, उसके संबंध में जुड़ जाए। आमीन। और पवित्र आत्मा के सेवकाई का तीसरा जो मुख्य चरण है, उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे 7, 8, 9 और 10। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। आमीन। और पवित्र आत्मा की सेवकाई का जो तीसरा एक चरण है, वहां पर हम देखते हैं बेदारी को। आमीन। लेकिन इसकी शुरुआत एक चीज से हुई और वो थी पौलुस ने परमेश्वर की जो योजना है, उद्देश्य है, उसके साथ वो जुड़ा और उसे प्रतिसाद दिया। आमीन। जब उसे सांप ने काटा तब लोगों के विचार ऐसे थे कि इसमें कुछ दोष है, लोग आपको दोष लगा सकते हैं। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के दोस्ती में होते हैं, वही लोग बाद में कहने लगे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई असाधारण व्यक्ति है। आप परमेश्वर के असाधारण व्यक्ति हैं और आपके साथ चिन्ह और चमत्कार चलेगा। आमीन। इस कलीसिया आज से चिन्ह और चमत्कार में कदम रख रही है। Thank you, Lord. जिन लोगों ने आपके बारे में कुछ बुरा कहा है, आपको अपमानित किया है, आप सुने कि प्रभु आपको अनुग्रह देकर आपको नए सिरे से इस्तेमाल करने के साथ साथ वो आपको सम्मानित कर रहा है और आप अपने जीवन में एक बड़ा आदर देखेंगे। Thank you, Lord. और इस सभी लोगों के लिए प्रभु आपको आदर दे रहे हैं। Thank you, Lord. आमीन। और तीसरे चरण में हम देखते हैं कि पौलुस एक जो जगह थी वो माल्टा, उस टापू में एक जो मुख्य आदमी था पुबलियुस, उसका पिता जो बीमार था, लेकिन पौल वहां पर गया और उसने उस पर हाथ रखे और उसने प्रार्थना की। हम चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे शहर में बेदारी आए।
लेकिन बेदारी सिर्फ बोलने से नहीं आती, उसके लिए हमें एक कीमत चुकानी होती है। और वो कीमत है, पहली कीमत है कि हमें पवित्र आत्मा के उद्देश्य के साथ जुड़ना पड़ता है। और दूसरी बात है कि हमें बेदारी के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। आमीन। अगर आप अपने जीवन में बेदारी देखना चाहते हैं तो आप बिना प्रार्थना के बेदारी नहीं देख सकते। एक प्रार्थना सूखी अवस्था को जीवन में बदल देती है। बेदारी जब आती है तब वो जीवन को लेकर आती है। हालेलुया। 2 दिन पहले प्रभु ने मुझे सपने में मुझे दिखाया बेदारी कैसी होती है। तो वो एक बारिश की तरह होती है। आमीन। और जब आप बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं तब स्वर्ग से मैं बरसती है और वो जीवन से और पानी से भरी हुई होती है। आमीन। और जब बेदारी आती है, वो स्वर्गीय बारिश होती है, वो मैं बरसती है, वो सारा सूखा निकाल डालती है और वहां पर जीवन बहता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसमें से, उसके नाई से जीवन की नदियां बहेगी। हालेलुया। एकलीसिया और आप लोग पवित्र आत्मा के बहाव में बहेंगे। रिसीव। आमेन। आप रिवाइवल का एक हिस्सा है। आप अपने खुद के जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और आपके आजू बाजू में हर एक व्यक्ति के जीवन में बेदारी के कारण बने। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्रेते से निकलते समय माल्टा तक आने तक आपकी समस्या क्या थी और उसने आपको कैसे डुबोना चाहा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे फर्क पड़ेगा कि परमेश्वर में माल्टा में पहुंचते वक्त ही आपको अनुग्रह दिया, अग्नि से भरा, और अब वो आपको बेदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। रहोबोत आप माल्टा की जगह पर है अभी, जहां पर आप अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अग्नि का सामर्थ और बेदारी का एक कारण है, एक जरिया है। लेकिन आने वाले साल में आप रोम में पहुंचे। मैं इस साल में आप रोम की जगह पर पांव धरने वाले। आमेन। आमेन। हालेलुया। क्योंकि आप बहुत दिनों तक तो माल्टा में नहीं रहेंगे। मैंने कहा कि आप अभी माल्टा में हैं, माल्टा के टापू की जगह पर है, लेकिन प्रभु यहाँ से भी आपको आगे जाने के लिए अगुवाई करने वाले। आमीन। और आप जब रोम में पहुंचेंगे तो रोम में आप एक बड़ी गवाही का कारण बनेंगे। हालेलुया। आपके द्वारा आने वाला जो बेदारी है वो सिर्फ माल्टा तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन वो माल्टा से शुरू होकर रोम तक पहुंचेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपकी बेदारी शुरू हो चुकी है। आमेन। रिसीव। आपकी पहचान बदलने वाली। आमेन। पौल ने उस जो सांप को उसको अग्नि में झटक दिया। आपको भी कुछ ऐसी चीजें करनी है। माल्टा से निकलने के लिए जो चीजें आप पर भारी है, जो आप पर प्रभुत्व करती है, उन्हें आपको उस पवित्र आत्मा की आग में झटक देना है। और प्रभु का वचन है कि और उसे कुछ हानि न पहुंचे। आपको भी कुछ हानि नहीं पहुंचे। आमेन। अगर प्रभु आपको समंदर से बचा सकता है तो वो सांप के काटने से भी आपको सुरक्षित रखेगा। यस। आमेन। क्योंकि आपके लिए वचन है लूका 10:19, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और उसकी कोई ताकत तुझ पर भारी नहीं होगी। और भजन संहिता 91 कि तू सांप और सिंहों को रोककर चलेगा, उसे तो लताड़ेगा। और रोबोत आपके लिए परमेश्वर का वचन है कि नरक की सेना भी, उसके फाटक भी तेरे खिलाफ खड़े नहीं रहेंगे। मैं इस कलीसिया पर प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय घोषणा करता हूँ। प्रकाशित वाक्य 4:1-2 कि यूहन्ना कहता है कि मैंने देखा कि स्वर्ग खुला है। रोबोत आपके लिए स्वर्ग खुला है। बेदारी आपसे शुरू है। थैंक यू जीसस। आपके लिए स्वर्ग खुला है।
Thank you, Lord. हालेलुया। और प्रभु चाहते हैं कि इन दिनों में आप माल्टा का जो जगह पर जो है वहां पर स्वस्थ रहे, कृपा में बने रहे, पवित्र आत्मा के अग्नि से भरे, और किसी के लिए तो बेदारी का कारण बने। और बेदारी माल्टा के एक छोटे टापू से शुरू हुई, लेकिन वो पहुंची रोम के बड़े शहर में। उस समय का रोम प्रधानता थी, और उसके शहर में जाकर वो बेदारी रुकी। आमीन। और प्रभु आपको रोम में ले जाने के लिए इन दिनों में आपकी अगुवाई कर रहा हूं। Yes. हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए, और पवित्र आत्मा ने जो वचन आपके लिए दिए उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। माल्टा ऐसी जगह है जहां पर हम पवित्र आत्मा के सेवकाई के 3 चरण देखते हैं। एक, पवित्र आत्मा क्या यीशु मसीह में दी गई हुई कृपा, अनुग्रह, पवित्र आत्मा का अग्नि का सामर्थ, और बेदारी की शुरुआत। आमीन। और इन 3 चीजों को आप देख रहे हैं। हालेलुया। हम अपनी जगह पर खड़े रहते हैं इस वक्त, और जो हमने स्वीकार किया, पवित्र आत्मा ने हमें जो दिया है उसका हम अंगीकार करते हैं। मैं चाहता हूं अगर आपने भी उस जहाज के कप्तान के जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई या उसके सलाह को ठुकराया है, तो आप उसके लिए पश्चाताप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर, इसलिए कि मैंने तेरे बहुमूल्य अगुवाई को, मसलक को, और तूने जो मुझे सलाह दी उसे अनदेखा, अनसुना किया। लेकिन मैं आज से फिर एक बार पवित्र आत्मा तेरी ओर से सुनना चाहता हूं। मुझे माफ कर अगर मैंने तेरी आवाज को अनसुना किया है, उस पर अगर मैंने चला नहीं, तो मुझे माफ कर। लेकिन मुझे माल्टा की जगह में अगर मैं आज हूं, तो मुझे आपका अनुग्रह दे, अनुग्रह की मांग करें। अनुग्रह आपको मुफ्त दिया गया है। मांगे पवित्र आत्मा से कि वो यीशु में जो आपको अनुग्रह दिया है उसका बहाव आपके जीवन से बहने पाए। मांग करें अनुग्रह की, बहुतायत का अनुग्रह जो आपको जयवंत बनाएगा समंदर के तूफान में। वो आपको जयवंत बनाएगा। अनुग्रह सांप भी काटे तो उसका विष का, उसके जहर का पर असर नहीं होगा, लेकिन उसको आप उस आग में छटक देंगे। मांग करें पवित्र आत्मा की उस अग्नि का जिसमें आप शत्रु की सारी योजनाओं को खत्म करने वाले। मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। मांग करे कि प्रभु आपको उस बेदारी का एक जरिया बनाए। बेदारी आपके जीवन में शुरू हो। माल्टा के छोटे टापू से बेदारी निकलकर रोम में पहुंचे। कल्याण के इस छोटे शहर से बेदारी की शुरुआत होकर भारत के कोने कोने में पहुंची। गिदोन ने कहा, मेरा परिवार इजराइल के घराने में सबसे छोटा है, लेकिन परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, तू बलवंत है। और वो इजराइल के लिए शास्ता ठहरा, न्यायी ठहरा। कमजोर हूं तो प्रभु आपसे आज कह रहे हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और मैं तेरे द्वारा इजराइल पर मैं तुझे न्यायी ठहराता हूं। इजराइल पर मैं तुम्हें न्याय ठहराता हूं। इजराइल पर मैं तुम्हें न्याय ठहराता हूं। तो प्रभु कहते हैं कि आप समंदर में मरेंगे नहीं, आपकी कश्ती टूट गई होगी, लेकिन प्रभु आपके लिए रोम में पहुंचने के लिए एक दूसरा जहाज की तैयारी कर रहा है। अगर आप फाइनेंस में डूब रहे हैं, प्रभु आपके लिए फाइनेंस के दरवाजे खोल रहा है। दूसरा जहाज रोम में पहुंचने के लिए आपके लिए तैयार कर रहा है प्रभु।
देख रहा हूं कि अनुग्रह से आप लोग जुड़ रहे हैं। अनुग्रह इस वक्त सोने का जो मिट्टी जैसा जो होता है, धूल के जैसा आप पर बरस रहा है। अनुग्रह सोने जैसा आप पर बरस रहा है। आप स्वीकार करें उसके अनुग्रह। शराकिल एलोहिम अज़ाहंतर शाखा मेरे हसीन तनारस्तिको बेल अफ्तान तखाम गुशरके लहसीन कुर्बान शरे कुदूर शक्तानी सिकरतको और अबाशर हरे में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे और बेटियों के लिए ये अनुग्रह से भरने पाए, पवित्र आत्मा के अग्नि से भरने पाए, पवित्र आत्मा के साथ इनकी दोस्ती, इनका संबंध आज से शुरू होने पाए। पवित्र आत्मा के साथ ये चले फिरे उठे बैठे, पवित्र आत्मा के साथ ये बने रहे। पवित्र आत्मा की अग्नि आप पर मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर आपको अग्नि की लपटे के नाई बनाना चाहता है। वो अपने दासों को अग्नि की लपटे बनाता है, वो अपने सेवकों को अग्नि बनाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद भस्म करने वाली अग्नि है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अग्नि का बपतिस्मा रोहों की कलीसिया पर मैं घोषणा करता हूँ। पवित्र आत्मा का अग्नि का बपतिस्मा प्रेषित तो मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। जोएल 2:28 की पूर्णता यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। शरागारा तेरे अग्नि से भरना, बेटी से अग्नि हटनी नहीं चाहिए। मैं छुटकारा घोषणा करता हूँ इस वक्त। जो लोग बीमार है यीशु के नाम में चंगे होने पाए, जिन्हें रीढ़ की हड्डियां की समस्या है उनकी बीमारी ठीक होने पाए। डिलीवरेंस पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ। बेदारी में घोषणा करता हूँ। रोहोबोत में बेदारी की शुरुआत रोहोबोत में परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने के नाते में घोषणा करता हूँ। रोम में पहुंचना और रोम में एक बड़ी गवाही का कारण बनना, रोहोबोत के हर एक सदस्य के जीवन पर मैं घोषणा करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम। शराह सिखे शराह खान से इलाही रफ़ात पे शराह ओ रब शरखे तंस इलाही सिक्रिस। प्रभु कह रहे हैं कि आपका समय बदलने पर है, आपकी पहचान बदलने पर है। परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति को एक नई सृष्टि के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में हेवनली टाइम भेज रहा है, द काइरोस टाइम, सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस, सीजन ऑफ न्यू बिगिनिंग, नए शुरुआत का समय भेज रहा है। रशाखीन कलेहासी तशमराहासी क्लेदश्त कायरासी दुर्हशादीन
इन आखिरी समय में परमेश्वर आपको उसकी बेदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप अपने आप को देना चाहेंगे? पवित्र आत्मा पूछता है, क्या आप अपने आप को देना चाहेंगे? अगर आप अपना जीवन उस बेदारी के लिए समर्पण देना चाहते तो आप अपना समर्पण करें इस वक्त। और उस पवित्र आत्मा जो आपका सच्चा दोस्त है, जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपका दोस्त है, जो आपका प्रेमी है, उसे कहने के तैयार हूं, मुझे इस्तेमाल मेरे जीवन में। पवित्र आत्मा तेरी इच्छा पूरी, मेरे जीवन पर जो तेरी स्वर्गीय उद्देश्य, स्वर्गीय योजना है, उसे पूरा करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की सहायता करो। प्रभु धन्यवाद इस कलीसिया के लिए। आपने इस कलीसिया को अभी माल्टा में रखा है, जहाँ पर यह अनुग्रह, पवित्र आत्मा के अभिषेक, अग्नि का सामर्थ्य का अनुभव और बेदारी की शुरुआत वो देखेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस साल में प्रभु परमेश्वर आप उन्हें, उनके लिए एक जहाज तैयार करें जो उन्हें रोम शहर में लेके जाएगा, एक बड़ी गवाही बनने के लिए, बड़ी गवाही देने के लिए और बेदारी का बड़ा कारण बनने के लिए। धन्यवाद पिता, क्रेते में और माल्टा में उनके साथ रहने के लिए धन्यवाद। वो आज का वचन यहाँ पर रुके हुए हर एक व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बने और इस कलीसिया, रोबोट कलीसिया पर मैं चंगाई और छुटकारे की सेवकाई में आगे बढ़ना घोषणा करना, पवित्र आत्मा की सेवकाई में चलना मैं घोषणा करना, भविष्यवाणी की सेवकाई में आगे बढ़ना घोषणा करना, व्यवस्थापन की सेवकाई में घोषणा करता, बुद्धि और ज्ञान के वरदान को मैं खोलता, चंगाई के अभिषेक इस कलीसिया पर मैं खोलता हूँ यीशु। इस कलीसिया को, रोबोट कलीसिया को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित घोषित करूँ। यहाँ पर आया हुआ हर एक व्यक्ति को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित घोषित करूं। आज का वचन उनके लिए
फलवंत बने और इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद यीशु, आपके महान सामर्थ्य, अनुग्रह और जीवन से परिपूर्ण नाम से इनमें प्रार्थना मांगता हूं।